नमस्कार दोस्तों, आज का वीडियो होने वाले माता पिता या जिनके छोटे बच्चे हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो मेरे वीडियो को पूरा देखिएगा, बहुत सारी अच्छी बातें मैंने समझाई हैं इसमें। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में माता पिता के पास भी समय नहीं है कि वो बच्चों को कुछ समझाएं, कुछ बताएं। कितने लोग तो बच्चे जो हैं आया संभालती हैं, समय ही नहीं है बच्चों के साथ बैठने का। ऑफिस से आते हैं तो बच्चे सो जाते हैं, सुबह जाते हैं तो बच्चे सोए रहते हैं। घर में जो है वो कोई भी दाई है, कोई भी संभाल देता है। और बहुत से बच्चे जो है वो सुबह उठ के उनको क्रच में छोड़ दिया जाता है और फिर ऑफिस से आने के टाइम वापस लाते हैं। बच्चों के साथ जो है बिल्कुल हम समय नहीं बिता पाते हैं। इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में कुछ ऐसी बातें हैं हर माता पिता को अपने बच्चों को समझाना चाहिए। देखिए, जब बच्चे 3 साल के हो जाते हैं, थोड़ी समझदार जब हो जाते हैं, तो आप उनको थोड़ा सा शर्माना सिखाइए। उनको ये सिखाइए कि किसी के भी सामने ड्रेस नहीं बदलना है, किसी के भी सामने आपको जो है अपने कपड़े नहीं उतारने हैं। अगर आप इसके दिमाग में, चाहे वो बेटा हो या बेटी हो, डाल देंगे ना, तो वो ये आदत इतनी अच्छी आदत है कि बच्चे कभी किसी के सामने अपने कपड़े नहीं उतारेंगे। बच्चे थोड़े बड़े जब होते हैं तो आप उनको ये सिखाइए कि उनके जो प्राइवेट पार्ट्स हैं उनको अच्छी तरह से कैसे साफ किया जाता है। आर्मपिट्स है, जांग है, ठीक है, उनके जो भी वैसे पार्ट्स हैं उनको साफ रोज करना है। रोज नहाते समय प्राइवेट पार्ट्स को धोना है। ये चीज उनको सिखा दीजिए। इसके बाद आप उनको ये बताइए कि गुड टच और बैड टच क्या होता है। उनको ये बताइए कि कोई भी तुम्हारे प्राइवेट पार्ट को नहीं हाथ लगा सकता है। मम्मी पापा या जो भी गार्जियन उसको देख रहा है, वो नहलाते टाइम, पॉटी साफ करते टाइम इसी समय बस हाथ लगाएगा। बाकी कोई भी दूसरा प्राइवेट पार्ट को हाथ नहीं लगाएगा। उसको चिल्लाना सिखा दीजिए। कोई तुमको छुए तो चिल्लाओ, बताओ। ये बात आप बता दीजिए कि बाहर या कहीं और कोई भी आपको कहीं टच करेगा गंदे तरीके से तो आप चिल्ला देना। बच्चों को शुरू से ही सिखा दीजिए। गलत चीजों से लड़ना वो बचपन से ही जान जाए, चाहे वो बेटा हो या बेटी हो। ये चीज दोनों के लिए है। आज के इंटरनेट के जमाने में हर किसी के पास नेटवर्क होता है, तो आपका बच्चा क्या देख रहा है, क्या नहीं देख रहा है, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो हमेशा बच्चों को प्रेरित करिए एजुकेशनल वीडियोस देखने के लिए, अच्छी बातें सीखने के लिए। और अगर आप उसके लिए कोई गेम या कार्टून या कुछ भी आप उसके लिए खरीद रहे हैं या ले रहे हैं, तो उसको आप पहले खुद देख लीजिए कि भाई वो बच्चों के लायक है कि नहीं है। जरूरी नहीं है कि हर चीज जो बच्चों के नाम से चल रही है, बिक रही है, वो बच्चों के लायक हो। कभी कभी कार्टून्स में भी बहुत बेकार की चीजें बच्चे सीख जाते हैं। उल्टी पुल्टी चीजें खाना, उल्टी पुल्टी काम करना, उसमें दिखाया जाता है। तो हमारा बच्चा क्या सीख रहा है ये हमें पता होना चाहिए। तो जब आप कुछ उसके लिए ब्रॉते हैं, बाय करते हैं, लेते हैं, तो उसको आप जो है वो पहले देख लीजिए, फिर बच्चे को दिखाइए। और आप अपने नेटवर्क में पेरेंटल कंट्रोल लगा के रखिए। अपने जो आपके बच्चे जिनके घर ज्यादा जाते आते हैं उनको भी, उन बच्चों के पेरेंट्स को भी बताइए, अपने दोस्तों को भी बताइए कि पेरेंटल कंट्रोल लगा के रखें। और इससे क्या है कि आपको पता लगता रहेगा बच्चा क्या देख रहा है। जो भी चीजें बच्चों लायक नहीं है वो काफी हद तक जो है वो छट जाएंगी, छन करके आएंगे आपके नेटवर्क में। फिर देखिए, आप अपने बच्चे को बचपन से ही सिखाइए कि हर किसी की गोदी में नहीं बैठना है। किसी की भी गोदी में जाके बच्चे को मत बैठने दीजिए। उसको मना करिए कि नहीं, यहाँ बैठो, अलग से बैठो, चेयर पे बैठो। ऐसे करके आप उसको शिक्षित करिए। और किसी पे भी आंख मूंद के विश्वास मत करिए कि किसी की गोदी में बच्चों को बिठा दिया, किसी के पास भेज दिया। ऐसे मत करिए। आज के इस कलयुग में कौन कैसा है आप नहीं समझ सकते हैं। इसके बाद आप ये भी ध्यान दीजिए
कि आपका बच्चा किसी एडल्ट के पास बहुत ज्यादा तो नहीं जाना चाहता है। कभी कभी बच्चे बहुत फॉन्ड ऑफ हो जाते हैं किसी के, उनको हमेशा उन्हीं के साथ रहना अच्छा लगता है। ये सब बातें बहुत ध्यान देने वाली होती है, क्योंकि कभी कभी हम जान नहीं पाते हैं और हमारे बच्चे के साथ कुछ गलत हो रहा होता है। तो इस बात का भी आप बहुत ध्यान दीजिए। ना तो आप उससे किसी गोदी में बैठने के लिए ज्यादा प्रेरित करिए, और ये भी ध्यान देना है। इसके बाद देखिए क्या होता है कि हम बच्चे को जो है कभी कभी बहुत फोर्सफुली दबाव डाल के, प्रेशर दे के बोलते हैं जाओ उनके पास, जाओ उनके पास बैठो, उनके यहाँ खेलो। कभी भी बच्चे को फोर्सफुली, कभी भी प्रेशर के साथ, दबाव के साथ किसी के साथ जाने के लिए मत कहिए। अगर बच्चा नहीं जाना चाहता है तो उसका भी कभी कभी कारण होता है। साधारण तरीके से ठीक है, लेकिन अगर आपका बच्चा किसी के साथ, किसी का साथ नहीं पसंद करता है, किसी के साथ नहीं जाना चाहता है, तो उसके साथ उसको मत भेजिए। इसके बाद देखिए कभी कभी क्या होता है कि हमारा बच्चा हंसमुख है, बोलता है, नॉर्मली जैसे रहता है बच्चा, अगर वो उसी तरह से है तब तो ठीक है। अगर आपका बच्चा अचानक चुप हो जाता है, जो बच्चा खेलता हंसता रहता है वो गुमसुम रहने लगता है, चुप रहने लगता है, डरा डरा सा रहता है, तो ये बहुत बड़ा आपको अलार्मिंग सिम्टम है। आप सजग हो जाइए और बच्चे से पूछिए कि क्यों ऐसा है, क्या बात है, क्या कष्ट है उसको, क्या दुख है उसको कौन अच्छा नहीं लगता, उसको कहाँ जाना अच्छा नहीं लगता। इस बात का ध्यान दीजिए। इसके अलावा जो भी, चाहे वो कोई व्यक्ति हो, रिश्तेदार हो या सामान हो या चीज हो, जिस भी चीज से आपके बच्चे की शांति भंग होती है, आपके बच्चे को नहीं अच्छा लगता है, उसकी भावना को ठेस पहुंचता है, उस चीज को आप त्याग दीजिए। कोई भी ऐसा काम मत करिए जिसके कारण आपके बच्चे के मन में आपके प्रति नफरत फैलने लग जाए। फिर देखिए जो आजकल के टीनेज बच्चे हैं, बढ़ते बच्चे हैं, वो जब खेलने जा रहे हैं या कहीं जा रहे हैं, थोड़े से भी बड़े बच्चे हैं, तो उनके खेल कूद पे आप ध्यान दीजिए। कभी कभी बच्चे ना सेक्स वाला गेम खेलने लग जाते हैं, तो बच्चों को निगरानी में रखना बहुत जरूरी है। आप उनको खेलने जरूर भेजिए, घर में बांध के मत रखिए कि दिन भर बच्चे घर ही में रहें। वो खेलें, पर वो क्या खेल रहे हैं वो कभी कभी आप भी जानिए। आप उस पर नजर रखिए कि बच्चे क्या खेल रहे हैं और क्या कर रहे हैं। और आज के जमाने में जो है वो हम बहुत जागरूक तो हो गए हैं, लेकिन हम बच्चे को जो है ना सेक्स की सही वैल्यू नहीं बता पाते हैं। तो जो टीनेज बच्चे हैं, जो बढ़ते बच्चे हैं, उनको सेक्स की सही वैल्यू बताइए। हम अगर नहीं बताएंगे तो समाज में कहीं ना कहीं उसको जब पता चलेगा गलत तरीके से, तो वो उसको सेक्स की गलत एजुकेशन मिल जाएगी, सब कुछ वो गलत समझने लगेगा। तो इसलिए कोई और समझाए, समाज में वो अपने आप किसी चीज को समझ पाए, इससे पहले आप बहुत ही पोलाइटली, बहुत ही अच्छे ढंग से सेक्स की वैल्यू या कोई भी उसकी जो भी अंदर से उसको प्रश्न उठता है, क्वेश्चन है, उसके क्वेश्चंस का आप खुद आंसर दे लीजिए। क्योंकि बाहर गुमराह करने वाले लोग ज्यादा होते हैं, गलत रास्ता दिखाने के लिए बाहर बहुत लोग हैं। इसीलिए आपका कर्तव्य है कि आप अपने बच्चों को सही रास्ता दिखाइए। बहुत ही जरूरी है आज के जमाने में, इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में, जहाँ पैसे कमाने की होड़ है, किसी के पास समय नहीं रह गया किसी से बात करने का। दोस्तों, रिश्तेदारों से तो सबने मिलना बंद ही कर दिया है, पर अपने बच्चों के लिए तो समय निकालिए। आज की वीडियो में मैंने जो कुछ भी बातें आपको बताई, मैं समझती हूँ कि जो भी होने वाले माता पिता हैं, या जिनके बच्चे छोटे हैं या जिनके बच्चे बढ़ते हुए हैं, उन सबके लिए बहुत ही काम लायक होगी। अगर मेरा वीडियो आपके लिए लाभदायक है, अच्छा लगा है, तो कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा, और एक लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को,
शेयर करिए मेरे वीडियोस को। इसी तरह से अच्छी अच्छी वीडियोस बना के मैं आप लोगों के लिए लाऊंगी। और आप किस प्रकार के वीडियोस मेरे से चाहते हैं कि मैं बनाऊं, ये भी आप मुझे कमेंट में बताइएगा। अगली वीडियो तक के लिए नमस्कार।